स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। इस शीर्षक में समर्पण का महत्व क्या है, समर्पण का महत्व, उसके ऊपर चर्चा करते हुए कल हम लोग देखे थे कि एक ही बात जो कि बहुत ही सिंपल है हमें याद रखना चाहिए, और सिर्फ याद नहीं, वो याद की बात नहीं है, वो हम हो जाएंगे। वो क्या है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। कुछ भी चीज़ नहीं है जिसके मालिक हम हैं, जिसको हमने सृष्टि किया है। सब कुछ ही भगवान की सृष्टि है, चाहे वो पूरा विश्व हो और उस विश्व में जो मेरा शरीर मन बुद्धि ये सब है, वो सभी कुछ हमारे मन में जो कुछ भी भाव है वही, जो कुछ भी हम काम करते हैं वह, और काम करने का जो हमारे मन में प्लान्स आती हैं कि उसमें काम करते हुए जो कुछ भी बाधाएं विघ्न सब होते हैं, वो भी, सफलता असफलता सब कुछ वही एक जो सोर्स है, जो कारण है, जिसको हम चाहे भगवान कहे, चाहे परमात्मा कहे, चाहे ब्रह्मन कहे, उसी से है। ये हमने देखा कि भगवान ने भगवद गीता में ये बहुत जगह समझाए हैं। तो ये एक छोटी सी बात है, हमको ये सिर्फ सुन के ये एक हमें एक ज्ञान मिल गया, यही सिर्फ नहीं, इसको याद भी रखें, हम बीच बीच में याद करते हैं, वो भी नहीं, वो हमको हो जाना है। हमारे सारे व्यवहार में उसका एक प्रतिफलन होना चाहिए कि जब हम काम करेंगे, कि सोचेंगे, कि बात करेंगे, हमको हमेशा ये एक जो याद है उसको हमको एकदम अनुभव करना चाहिए कि हम भगवान के दिए हुए कर्म कर रहे हैं, उन्हीं के दिए हुए शरीर से, उन्हीं की सृष्टि की हुई एक धरती पे रहते हुए, कि वो चाहे हमारे अपने घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, और कहीं ऑफिस में हो, कहीं भी, ये सब कुछ में वही ओतप्रोत है। वो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। ये जो एक, तो इसको हम कह रहे थे कि अभ्यास कर कर के ये अपना बन जाना चाहिए। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल यही देते हैं कि एक लड़की पहले माँ हुई, माँ बनी, और उसको लगता है कि वो अच्छा माँ बन गए हैं। उसके बाद जब वो बच्चे को कुछ दिन पालती है, नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, कपड़े पहनाती है, उसके बाद उसको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम माँ बन गए, वो अपना स्वाभाविक हो जाता है। उसी तरह ये जो यादगार है ये भी हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। उसीलिए ना एक बहुत सुंदर श्लोक है जो हमारे प्रार्थना में भी है, वो कौन सा है, मॉर्निंग प्रेयर में है, लोकेश चैतन्यमय आदिदेव, मॉर्निंग प्रेयर में है, सुबह की जो प्रार्थना उसमें है, लोकेश चैतन्यमय आदिदेव श्रीकांत विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तयिष्ये। ये वाला श्लोक हम कल क्या देख रहे थे, बार बार हमको लगता है कल हम, आज जब हम सोच रहे थे, फिर हम सोचे कि कल हम एक ही बात बहुत बार बोले। हमको लगा कि एक ही बात को हमने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की है, और समझाने की नहीं, हम चाह रहे थे कि वो हमारा अपना बन जाए, उससे हम गिरे ना। वो हम गिर जाते हैं ना, कुछ भी एक नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, इतना सरल भी लगता है हम कर पाएंगे, पर जैसे ही हम अपने संसार के कार्य में घुसते हैं फिर उससे गिर जाते हैं। वो ना तो ये याद रहता है, ना कोई व्यवहार में हमको वो फ़ायदे में आता है। फिर बाद में लगता है कि अच्छा ये तो बार बार सुन रहे हैं, फिर भी क्यों ऐसा, फिर भी क्यों भय होती है, फिर भी क्यों हम शोकग्रस्त होते हैं। तो ये एक जो श्लोक है ना, लोकेश चैतन्य मयादिदेव, ये ऐसी श्लोक जैसे स्वामी जी भी बहुत बार बोलते हैं, श्लोक जो है ना ये क्या है, ये जिन्होंने अनुभव किया है, उपलब्ध किया है, और उसी ज्ञान में वो स्थित हैं, दृढ़ रूप से स्थित हैं, उन्होंने रचना की है। तो उनकी जो अनुभव या ज्ञान उस श्लोकों में लिखा हुआ है। तो हम जब एक श्लोक पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जिन्होंने ज्ञान को सिर्फ ज्ञान के रूप में जाना है, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और अभी भी दृढ़ नहीं है उस ज्ञान में, उनको क्या हो रहा है, जो एक ज्ञानी है उसके ज्ञान का एक स्पर्श मिल जाता है उस समय, और उसको अगर हम बार बार मनन करें तो वो ज्ञान भी अपना ही हो जाता है। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं एक भक्त, वो भगवान को बहुत सारे नामों से पुकार रहे हैं, हे लोकेश, हे चैतन्यमया, हे आदिदेवा, श्रीकांत विष्णु, खूब सारे नामों से जब हम भगवान से प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, खूब अच्छे अच्छे नाम याद आते हैं। तो बोल रहे हैं हे लोकेश, भगवान आप जो कि ये पूरे 3 जो लोक हैं उनमें से उनके सबके अधीश्वर आप हैं। लोकेश चैतन्यमया, आप चैतन्यमय हैं। आदिदेवा, आप सबसे पुराने हैं, आपका कोई कारण नहीं है, आप ही से सब कुछ निकली है, सारी सृष्टि, आप आदिदेव हैं, सब देवताओं के भी देवता, और उनके ऊपर कुछ नहीं है। श्रीकांत, लक्ष्मी जी के जो पति हैं, श्रीकांत में लक्ष्मी जी के पति भी हैं आप, और आप भगवान विष्णु। ये संबोधन करते हुए वो क्या बोल रहे हैं, प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय, आप ही के आज्ञा से हम सुबह उठते हैं। हम जब सोते हैं, हम सो तो जाते हैं, कोई 9:30 बजे सोता है, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, जब भी हम सोते हैं, जैसे कि हम तकिए के ऊपर अपना सिर रख देते हैं, बस सोने के लिए तैयारी है। पर हमारी इच्छाधीन नहीं है किस समय हमारे आंखें बंद हो जाएंगे, है ना। हमारे कंट्रोल में नहीं है किस समय आंखें बंद हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। उस दिन जैसे हुआ, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर हम रात को खूब बातें हमको करना पड़ता है, फिर हमको नींद नहीं आती है। तो उस दिन ऐसा ही हुआ था,
रात को 2 बजे तक हम घड़ी देखते गए, फिर उसके बाद कभी नींद आ गई होगी। तो सबको होता है, किसी ना किसी समय होता है। तो आप ही के इच्छा से आप किसी एक समय इच्छा करते हैं कि ये अभी सो जाए, तो आँख बंद कर दवा देते हैं। भवद आज्ञेयैव, भवद आज्ञया, आपके आज्ञा के कारण, आपके इच्छा के कारण। उसी तरह हम जब सुबह उठते हैं, प्रातः समुत्थाय, जब हम सुबह उठते हैं, किस समय हमारे आंखें खुलेंगे नहीं पता। हम लोग अलार्म लगा के एक एक समय उठ जाते हैं, और नहीं तो जो अलार्म नहीं लगाते वो किसी एक समय उठते हैं। जो 4 बजे उठा करते हैं वो कभी 4 बजे, कभी 4 बजे में 5 मिनट की, 4:10, ऐसा हो जाता है। पर किस समय आंखें खुलेंगे वो हमारी इच्छाधीन नहीं है, हम उसके मालिक नहीं हैं, हमारा कर्तृत्व नहीं है। वो तब वही हम समझा रहे थे ना कि हमारे कर्तृत्व में कुछ नहीं है, हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। ये एक बात समझ के रखना और बार बार याद करना। तो भवद आज्ञैव प्रातः समुत्थाय, हम सुबह जब उठते हैं आपके इच्छा के कारण ही हम सुबह उठे हैं। और जब सुबह हो जाती है, आपने हमको एक दिन और जीवन दिया है, एक दिन का जीवन और दिया है। और जैसे ही हम लोग आपने हम सबको बहुत कर्म मुखर भी रखा है, सब कुछ, सब कोई ना कोई कर्म करता है। जो मानिए जो बूढ़े भी हो गए हैं वो भी तो सुबह उठते हैं, अपने आप को साफ़ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कुछ पूजा करते होंगे, कहीं बैठते होंगे, कुछ ना हो तो खाते भी तो हैं, वो भी कर्म है, सोचते हैं वो भी कर्म है। तो आपने जो कर्म दिया है वो सामने आ जाता है। और दिन में कितने सारे कर्म होते हैं। अब अगर हम इसको याद रखें कि हमारा जो जागना, सुबह जगना है, वही आपके इच्छा के अनुसार है, तो हम आसानी से ये भी सोच सकते हैं कि आज दिन में जो कुछ भी कर्म हमको करना पड़ रहा है वो भी आपकी इच्छा अनुसार ही है। तो ये एक सहज बात हम अगर हम याद रखें तो बहुत अच्छा है। हर एक काम में हम सोच सकते हैं कि आज भगवान ने मुझे ये वाला कर्म दिया है। और वो क्या होता है, कभी हमारे पसंद वाले काम होते हैं जो हम पसंद करते हैं, कभी ऐसे भी होते हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं, वो वाले काम आ जाते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं पर कुछ और सामने आ जाता है, जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाते हैं, और जो करना पड़ रहा है वो नहीं चाहते हैं। लोगों को मिलना होता है, कुछ कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कई लोगों से मिलके, कभी कभी जिनके साथ अच्छा नहीं लगता उन्हीं के साथ काफ़ी समय बिताना पड़ता है, कितने सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। अगर हम इस बात को याद रखें, भवद आज्ञैव प्रातः समुत्थाय, आपके इच्छा के अनुसार आपने मुझे जगाया है, उसीलिए हम इस समय आज उठे हैं। मेरे को आज आपने एक जीवन आप ही ने दिया है, हमारे ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है। ये बात अगर हम बहुत अच्छी तरह याद रखें तो क्या होगा, जो कुछ भी हमें कर्म करना पड़ रहा है, कि जो कुछ भी परिस्थितियाँ हमको सामना करना पड़ता है हर एक दिन, उसमें भी क्या होगा, वही बैठ जाएगा मन में कि आपका दिया हुआ है। जब अच्छा नहीं लगेगा, कभी दुख वाली सिचुएशन, कभी सुख वाली सिचुएशन, कभी बहुत भय वाली, कभी बहुत चिंतित होने वाली सिचुएशन, ऐसा कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि हमने इस ज्ञान को अपना लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार ही आ रहा है। तो इसीलिए तो कल आप पूछ रही थी कि ऐसा है क्या, फिर हमारा इच्छा ही नहीं रहेगा, हम लोग बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो बात तो नहीं है, वो हमने कल भी समझा दिया है। और भगवद गीता में बहुत तरीके से कृष्ण भगवान ने समझाया है कि कुछ भी काम करो वो यज्ञ भावना से करो, सिर्फ अपने लिए मत करो, अपना परिवार, अपने बच्चे, सिर्फ अपना पर्सनल गेन के लिए मत करो, जिससे सबकी खुशी होगी, सभी लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसा काम किया करो। तो आप कहेंगे कि अच्छा हम तो घर गृहस्थी में हैं, हमको बच्चों को पालना पड़ता है, कि हमको ऑफिस जाना पड़ता है, उन बातों को कैसे हम यज्ञ भावना में देखेंगे। उसमें भी हम देख सकते हैं, एक बच्चे को अगर माँ वो पालन करती हैं, बच्चे का देखभाल करती हैं, पढ़ाती हैं,
अच्छे अच्छे गुण उसमें लाती हैं। अगर वो माँ सिर्फ आसक्ति में ना पड़े, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, ना वो करें, फिर भी उसमें ये मन हो कि मैं बच्चे को इस तरह बड़ा करूँगी कि वो एक हमारे देश के एक अच्छा नागरिक बन सके। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम बच्चे को पालन कर रहे हैं कि वो एक देश का अच्छा नागरिक बने। ये नहीं कि बहुत फेमस कोई आदमी बने, अच्छा नागरिक बने। इस भाव से अगर किया जाए तो वो भी हुआ यज्ञ भावना। अगर हम खाना भी बनाते हैं ना घर में, वो भी यज्ञ भावना हो सकता है कि हम इस खाने को खा के जो कोई खाएगा, हम लोग घर वाले खाएंगे और हो सकता है जो हम काम करते हैं उनको भी खिला देंगे, तो सभी स्वस्थ रहे, सबकी मन बुद्धि ठीक हो। जैसे हम भोजन पवित्रीकरण स्वामी जी करते हैं, उसी तरह बात यह है कि हर एक कर्म करते समय हमको ये अपना जो सोर्स है उसको नहीं भूलना है। जहाँ से सृष्टि हुई है, जहाँ से हमको सब कुछ मिला है, हम उसको भूल जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमने किया है, हमने किया है, हमें पाना है, हमने नहीं पाया है, कि हम इससे बहुत अच्छे हैं, उससे अच्छे हैं, ये सब बातें। तो ये जो है वो कल हमने देखा था, ये समर्पण भाव को क्या कैसे नहीं, हम श्लोक बता रहे थे। अच्छा, प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम, तो बोल रहे हैं कि हम सुबह उठे हैं आपकी इच्छा से, अब एक दिन पूरा मिल गया है, यहाँ पे बहुत कर्म भी मुझे करना है, और ये जो कर्म है जब हम जानते हैं कि आप ही हमारे जो सोर्स हैं, कारण हैं, हेतु हैं, आप ही से मिला हुआ है मेरा जीवन, प्राण, मेरी पूरी शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ करने की जो एक क्षमता, बुद्धि, ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। तो ये सारा जो कुछ काम है उसको हम करेंगे आपकी प्रीति के लिए, तव प्रियार्थम। तो सेकंड लाइन ये है, भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम, तव प्रियार्थम। तो कर्म जो हम करेंगे, कुछ भी हो, चाहे हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसीलिए कहते हैं कि नहीं अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है, दोनों में समभाव रख के। समभाव कैसे रखा जाएगा? जब हम सोचेंगे कि आपका दिया हुआ है, किसी एक शक्ति है, उसी का दिया हुआ है, और उसमें चाहे हमें हमारे लिए अच्छा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, जो कुछ भी है, हम इसमें अपनी पूरी मन लगा के काम करेंगे, पूरा मन, बुद्धि और हमारा जो क्षमता है, सामर्थ्य है, उसको लगा के काम करेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं समाचरा, समाचरा, समा आचरा, मुक्त संगम। पर उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति कैसे हो जाती है? आसक्ति इसलिए हो जाती है कि हम कभी प्रेफर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते हैं। जो मेरा एक होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसको कहते हैं, किसी काम में हमारी बहुत दिलचस्पी होती है तो वो हम बहुत मन से कर लेते हैं, और किसी काम में दिलचस्पी है नहीं तो उसको किसी तरह कर लेते हैं, उसमें मन नहीं देते हैं। ये नहीं, समभाव से अच्छी तरह एक्सेलेंटली करो, ठीक ठाक करो, होल हार्टेडली करो, ये बताया हुआ है। तो संसार यात्रा अनुवर्तयिषि, ये जो संसार यात्रा है ना, सुबह उठ के हमारी संसार यात्रा शुरू हो जाती है। कितना कुछ करना पड़ता है हम लोगों को, सबको, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, हर एक के अपने अपने क्षेत्र में काम करने पड़ते हैं। तो वो जो है उसको कह रहे हैं कि तव प्रियार्थम। ये बात याद रख के कि क्योंकि आप ही का दिया हुआ सारा कुछ, आपको खुश करने के लिए हम अच्छी तरह सब कुछ करेंगे, ये है। तो ये करते हुए हम एक बात और करना चाहते हैं। ये हम लोग सब पढ़ लेते हैं एक एक श्लोक, और श्लोक का अर्थ भी समझते हैं, करने का कोशिश भी करते हैं, अच्छा लगता है। ये श्लोक जब हमने पहले देखा था बहुत अच्छा लगा, जैसे कि सुबह उठ के लगता था, उस समय वो श्लोक हम रट रहे थे, क्योंकि मिला वो श्लोक तो रट रहे थे, और
हर एक शब्द बोलते हुए लगता था कि हाँ, ये तो बहुत ठीक बात है, ये भगवान का दिया हुआ है। सुंदर एक सुबह है ना, एक सुबह मिल गई है, एक दिन जीवन हो गया है, तो उसको हम सुंदरता के साथ ही हम निभाएंगे, आगे चलेंगे, जो कुछ भी करना है उसमें खूब मन लगाएंगे। ऐसा करते करते एक बात बहुत ज़रूरी है कि हम मनन करें हर समय कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस समय हम उसमें से स्लिप कर रहे हैं, किस समय हम नहीं कर पा रहे हैं। ये इसमें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक भर्तृहरि का एक श्लोक है, उसमें वो कहते हैं, आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम। हम मनन की बात बोल रहे थे ना, सब सुंदर है, सुंदर सुबह है। किसी दिन तो सुबह सुंदर होती नहीं है, तब क्या सोचेंगे? तभी भी ये सोचना है कि ये भी भगवान का दिया हुआ है। और क्या सोचना है, ये जीवन कैसा है, जीवन में क्या क्या आ सकता है। हर समय तो सब कुछ सुंदर रूप से नहीं चलेगा। भगवान को हमने एक सुंदर रूप दिया हुआ है, पर ये भी समझना चाहिए जो असुंदर है वो भी वही है। सुंदर असुंदर, द्वेष राग, सुख दुख, मान अपमान, लाभ और जो क्षय, सब कुछ, सब एक ऑपोजिट में भी वही है। हमको बहुत जब नेचर सुंदर दिखती है तब बहुत अच्छा लगता है, पर उसी तरह जब कोई भूकंप हुआ, भूचाल हुआ, कि कुछ साइक्लोन हो गए, उसी रूप में वो आए थे, वो मनन करना चाहिए। इसीलिए ये सिर्फ अब हम बोल रहे थे ना, वो जो एक श्लोक है, वो जिसको ये ज्ञान मिला है, तत्वविद जो हैं, वो अपने अनुभव को लिखे हैं। तो भर्तृहरि ने एक श्लोक ऐसा लिखा है। ये श्लोक क्या है? है तो इसके साथ इस टॉपिक के ऊपर नहीं है, फिर भी हम बोलना चाह रहे हैं। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितं व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम् उन्मत्तभूतं जगत् आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितं। मनन की बात बोल रहे थे ना, तो एकदम से यही याद आ गया। मनन सिर्फ यही नहीं कि सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। जब हमें ये भी देखना है कि हमारा जीवन कैसा है, तो इसमें बोल रहे हैं आदित्यस्य गतागतैरहरः। रोज सूर्य की उदय होती है, उसमें हमने बोला ना कि प्रातः समुत्थाय, सूर्य जैसे सूर्य के उदय होने से हम लोग जग गए। इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, आदित्यस्य गतागतैरहरः, सूर्य का उदय हुआ है। संक्षीयते जीवितम, सूर्य का उदय हुआ है और शाम को अस्त हो जाएगा। हुआ क्या है, हमारे जीवन से एक दिन कम हो गया। ये हुई मनन। समझ में आ रहा है? ऐसे मनन भी करना चाहिए कि एक दिन कम हो गया। तब अगर आप इस पथ पे हैं, तब सोचना चाहिए, अरे एक दिन कम हो गया, हमने क्या किया है, हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, हमको जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या, फिर से सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हैं, व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते। जैसे ही हम सुबह उठते हैं क्या होता है, बहुत सारा कर्म आ जाता है। व्यापारैर्बहुकर्म गुरुभिः, गुरु कर्म, गुरु मीन्स बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे कितने सारे कर्म आ जाता है। व्यापारैर्बहुकर भारकर्म गुरुभिः
कालो न विज्ञायते, और हम उठते ही सब करने लगते हैं, सोचते ही नहीं है कि समय खत्म हो रहा है। कालो न विज्ञायते, मनन नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चलो आज का दिन खत्म हो गया, कल भी वो वाला प्लान है, कल उधर जाना है, वो मीटिंग है, कि वो शादी है, कि उधर घूमने जाना है, कि कल परीक्षा है, यही सोचते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। करना तो होगा ही, पर उसके साथ साथ जो मनन है वो मनन भी करना पड़ता है, पढ़ना चाहिए। उसीलिए तो शास्त्र पढ़ते हैं ना। शास्त्र किस लिए सुनने हैं आप? शास्त्र हमको समझाते हैं कि मनन करना चाहिए, अपने जीवन को देखो और जीवन में जो परमार्थ है उसके लिए काम करो। तो भगवान ने काम तो दिया है, जैसे हमने सोचा कि हाँ भगवान ने दिया है, ये वाला काम भगवान ने दिया है, वही नहीं। हमको ये भी देखना चाहिए कि भगवान जो हमको समझा रहे हैं कि एक दिन चला गया, 2 दिन चले गए, और उसमें हम देखो सिर्फ काम में ही व्यस्त रहते हैं और हम भगवान का सोच नहीं रहे, अपना जो परमार्थ है उसके पीछे जा नहीं रहे। ये मनन भी करना चाहिए। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, और पूरे पृथ्वी को देखना चाहिए। हर समय तो सब कुछ सुंदर नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। जन्म होता है, मरण होता है, जन्म जरा विपत्ति मरणम। जन्म होता है, फिर एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है, और फिर जिस समय यौवन भी रहता है, सब लोग बहुत काम कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, लगता है कि हम सब कुछ हमारे हाथ के अंदर है। फिर क्या होता है? जरा आ जाती है। चाहे कितना भी कोई सुख भोग ले, कितना भी लोगों के पास पैसे हो, लग्जरी हो, मान हो, कुछ भी हो, प्रेस्टीज हो, जरा तो आएगा ही। तब दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति, डेंजर, आपद, सबके कुछ ना कुछ आपद विपद होने लगते हैं। तो ये जीवन जो है ये सब कुछ से घिरे हुए हैं। दृष्टा मीन्स देख करके, जन्म जरा विपत्ति मरणम, और मरण भी होता है, दूसरों का होगा नहीं तो अपना होगा। हमेशा हम लोग डरे रहते हैं। एक थोड़ा सा कुछ बीमारी हो जाने से डरने लगते हैं कि क्या हो जाएगा, चाहे वो अपना हो कि अपने प्रिय किसी का हो। किसी का कुछ भी नहीं होने से भी लगता है कि अरे किसी को अगर हो गया तो ये डर लगे रहता है। तो दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, ये सब देखने से मन में तो इतना भय होना चाहिए कि ये सब तो होता ही रहेगा। ऐसी कोई स्थिति है क्या जिसे पा करके, जिसे पहुंच करके हम अविचलित रह सके? समझ में आया क्यों ऐसे श्लोक बोल रहे हैं कि ये तो होता ही रहेगा, क्योंकि हो ही रहा है, जीवन ऐसा ही है। तो जीवन को देखना चाहिए, जीवन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे दुख होने की संभावना है, भय होने की संभावना है, विपत्ति कैसी कैसी हो सकती है, कुछ हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे ऐसा हो जाएगा। तो ये जो हैं, इनको देख देख के, चाहे वो दूसरों के ऊपर ही हो रहा हो, हमको लगना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति है जिसको प्राप्त करके हम ये सब लहरों के बीच में भी अविचलित रह सकेंगे, शांत रह सकेंगे। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है ना, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम। एक समुद्र है, समुद्र में क्या होता है, सारे के सारे नदियाँ समुद्र में आके गिरते हैं, और वो नदी सब क्या लाते हैं, बहुत सारे पंख लेके, खूब सारे मैल और कुछ इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ लेके समुद्र में गिर जाते हैं। और इतने सारे नदियाँ समुद्र में गिरने से भी समुद्र में क्या होता है, समुद्र में बाढ़ नहीं आता है, समुद्र का जो तट है ना वैसा ही रहता है,
उस सबके सबको लेके उसको अपना पानी बना देता है, सारे अशुद्धियों को। उसी तरह हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है, हम भी ऐसा ही अपने तट के अंदर ही रहें, विचलन ना हो हमें। ऐसी कोई स्थिति है क्या? इस श्लोक में ये बोला जा रहा है, दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये जगत जो है, इसमें ये कवि बोल रहे हैं कि देखो, ये सब कुछ होते हुए कोई मनन करता नहीं, और मनन करके जो कुछ जो करना है जान गए, ऐसी स्थिति मिलती है तो उसी तरह उसके पीछे अपना प्रयास लगाना चाहिए, कोई करता नहीं। सब जैसे कि मदिरा पान करके उन्मत्त अपना अपना काम करे जा रहे हैं, कोई मनन नहीं कर रहा है, ये बोल रहे हैं। तो हम तो ये वाला देख रहे थे, लोकेश चैतन्यमय आदिदेव। तो ये सब जब हम देखते हैं ना, इससे और कुछ नहीं, हमको एक ही सिर्फ लगता है कि छोटी सी एक बात पर उसको अभ्यास हमको हमेशा करना चाहिए। एक भक्त हो, एक साधक हो, उसको जीवन में ये समर्पण भाव रखना चाहिए कि मेरे में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि हमने किया है। अगर हम सोचते हैं कि हमने किया है, हम एकदम बुद्धू हैं। वो हम कर्ता सोचते हैं अपने आप को, वो अज्ञान के कारण सोचते हैं, क्योंकि हम ज्ञान होते हुए भी उससे गिर जाते हैं। उसीलिए हम जब काम करते हैं हम सोचते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो अभी ये जो है, हम ये सब जानते हुए भी हम क्यों नहीं इसमें स्थित रह सकते? कैसा करने से स्थित रहेंगे, ये हमको देखना होगा। तो इसमें ना सबसे बहुत ये है कि एक है कि सत्संग, जैसे आप सुन रहे हैं, श्रवण, फिर मनन, वो भी हम उस दिन बहुत मैंने चर्चा किया है। श्रवण करना, मनन करना और एक दूसरे से बात करना। ये भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो शायद 7th या 8th में होगा। तो उसमें क्या बोल रहे हैं? मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः। ये तो हिंदी वर्ड है ना, सब पता ही चल रहा है। अब मच्चित्ताः, मच्चित्ता होना चाहिए। हमने कल भी देखा है और पहले वाले 3 उसमें भी देखा है कि हमें एक अद्भुत, सुंदर, शांत जीवन, समर्पित जीवन तभी मिलेगा जब हम भगवान को, यानी तो अपने आत्मा को हमेशा अनुभव करेंगे। हम तो हैं आत्मा, हम भूल जाते हैं। हम और कुछ नहीं भूलते हैं, पर आत्मा को ही भूलते हैं, भगवान को भूलते हैं। उसको ना भूलना, बार बार याद करना। और वही आत्मा सर्वव्यापी है, सभी में है, तो बाकी सब कुछ में, अपने भावों में उसको बार बार देखना है। इतना सिंपल है, एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, पर करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। और टाइम किसका कम लगेगा? जो अपना मन प्राण से उसको करेगा, उसका टाइम कम लगेगा। जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो थोड़ी उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है उसी को ना रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप लोग डिसाइड कीजिए आप कैसे वाले बच्चे होंगे। अच्छी तरह पढ़ने वाले होंगे कि थोड़ा इधर उधर खेलकूद करेंगे और बीच में आधा घंटा भगवान का नाम ले लेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ये सत्संग में हमेशा बार बार इसीलिए सत्संग कहा गया है कि सत्संग सुनना है। अगर सत्संग नहीं भी है, आप मच्चित्त हो जाइए, भगवान है सबसे परम, वो भाव में लीन हो जाइए, बार बार मानिए उसको। मद्गत प्राणाः, अब उन्हीं से भगवान का सोच के कि सुन के आपको बहुत आनंद होता है।
आपका प्राण एकदम शांत हो जाता है, आपका मन में लगता है कि वो मेरे ही हैं, ये भाव। बोधयंत परस्परम, ऐसे जो लोग हैं वो जब आपस में मिलते हैं ना, तब एक दूसरे से बात करते हैं कि देखो मैंने ये सुना है, कि मैंने ये पढ़ा है, वहाँ जाके मैंने ये सुना था, वो बहुत अच्छा लगा था, वो मैंने अपने जीवन में भी किया है, करने का कोशिश कर रही हूँ, ये बातें। कथयंतश्च माम नित्यम, और वो सुनाते भी हैं, जिसने कुछ पढ़ा है किसी और को सुना दिया। तुष्यंती च रमंती च, वो उसी में उनकी जो संतोष है, आत्मरति है, वो उसी में है। रमंती, वो उसी में आनंद पाते हैं। तुष्यंती रमंती, उसी में वो उसी आनंद में रमन करते हैं, उसी में उनका संतोष है। तब एक भक्त को, एक साधक को क्या देखना चाहिए? हर जगह मनन है। और मनन किसके साथ, किससे होगा? बुद्धि से। मन और बुद्धि का प्रयोग करके मनन होता है। क्या मनन करना चाहिए? अच्छा, हमारी संतोष कहाँ है? ज़्यादातर लोगों का कहाँ पे संतोष है? वर्ल्डली अफेयर्स, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, अपना जो कुछ भी सेविंग्स है उसके बारे में, अपना प्रेस्टीज के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, और जो जो कुछ हम समझते हैं कि ये चीज़ मेरे हैं, कि मेरे को पाना है, कि मेरे को बहुत मन था मुझे मिला नहीं है, या नहीं तो सोचेंगे कि वो मैंने तो ये सब सोचा था, मेरे जीवन में हुआ ही नहीं कभी, उसके लिए दुख करना, कि भविष्य का मुझे ये चाहिए और वो करना है, होगा कि नहीं, उसके लिए एक उद्वेग, उत्कंठा, इसी में हम लोग अपना समय बिता देते हैं, इसी में। अब हमने जो समर्पण की बात की है, भगवान ने हमको इसी तरह बनाया है। भगवान ने इस तरह बनाया भी है, किसी को बुद्धि कम दी है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी में थोड़ा सा सात्विक भाव दिया है, किसी में राजसिक दिया है, जो कुछ भी दिया है भगवान में ये भी बताया है कि किस तरह आप भगवान के पास आ सकते हो। उसमें एक क्या बोला है? ये सारे जो भाव है वो मेरा ही दिया हुआ है। तो जब हम प्रयास कर रहे हैं, तब प्रयास करते हुए अगर उसमें हम खूब निष्ठा से करें, वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। किसी एक समय निष्ठा कम हो गया, तब भी भगवान का ही शरण लेके, भगवान का मीन्स एक जो फीलिंग, उसकी शरण लेके कि ये भी कि अब तक निष्ठा बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा कम हो गया है, मुझे फिर से निष्ठा लानी है। तो किसी भी एक समय ना डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और वो कब होगा? जब हम हमेशा हर एक भाव में भगवान के साथ जुड़े होंगे। समझ में आ रहा है? कुछ कर सकेंगे आप? हमें तो लगता है बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर ये सोचा जाए कि भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो हर एक भाव में हम भगवान को पा सकते हैं। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा जो है, वो हर एक में कहते हैं कि सब अपना जो मन है, प्राण है, वो सारा कुछ उसको हमेशा उसी का चिंतन रहता है। आम लोगों की तरह नहीं, जिनका चिंतन संसार की तरफ रहता है, जिनका मन संसार की तरफ रहता है, वो भी अगर धीरे धीरे उसी संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान का दिया हुआ है, हर पल समझ सके, तो वो भी मच्चित्त हो जाएंगे। समझ में आया? एक स्टोरी, अब वो अच्छी तरह याद नहीं है, पर वो मुझे बोलने को लग रहा है। जैसे एक आदमी, हम शायद कुछ गलत वलत बोल देंगे, पर भाव उसका यही है। एक जो है ना राम का भक्त, अब वो राम का भक्त वो एक दिन कुछ खरीदने गया। अब खरीदने जब गया, वो तो खरीद रहा था, और जो दुकान वाले थे वो जो कुछ भी उसने मांगा था वो तराजू में उसको तोल भी रहे थे। उस समय एक चोर ने आके, वो जब दुकान वाले ने नहीं देखा, उसने चुरा लिया। अब पकड़ा गया ये वाला आदमी, उसको लेके पकड़ के ले गए। फिर
मजिस्ट्रेट के पास ले गए। फिर मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा तुमने क्यों छुड़ाया है? तो उसने कहा, उसने जो सच था उसने बता दिया। तो मजिस्ट्रेट को लगा कि ये तो सच ही बोल रहा है, तो उसको छोड़ दिया। तब उसने कहा, देखो राम ने राम को दुकान पे ले गया, दुकान में राम ने चुरा लिया, और फिर राम ने इस राम को पकड़ लिया। फिर इस राम को मजिस्ट्रेट के पास ले गया। वो मजिस्ट्रेट राम ने बोला, सुन लिया राम का, और मजिस्ट्रेट राम को लगा कि राम ने कुछ किया नहीं है, तो राम को छोड़ दिया। ये एक हो सकता है कुछ और है, पर हम बताना चाह रहे हैं कि उसके मन में राम के बिना है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो उसको लगा कि सब कुछ राम के द्वारा हो रहा है, ताकि उसको तो पुलिस ने पकड़ा, मारा वारा भी होगा, जो कुछ भी हुआ है उसको लगा कि राम के द्वारा ही हुआ है। तो जब हम लोग संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म जो हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, कभी दुख का कभी सुख का, उस सभी में हम भगवान का हाथ देखते हैं, तब हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, मत चित्त हो जाएंगे, मदगत प्राणम हो जाएंगे। जब तक वो नहीं होंगे तब तक हमें प्रयास करना पड़ेगा। तुष्यंती च रमंती च। और वो आदमी क्या करता है, उसको क्यों ये अच्छे लगते हैं? क्योंकि उसको मालूम है कि संसार में हम जो कुछ भी सुख मिलने का हमको प्रयास रहती है, जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हर एक चीज़ से हमको सुख मिलेगा, किसी को कुछ वस्तु पा करके, किसी से मिल के, शादी होके, कि बच्चा होके, गाड़ी खरीद के, घर खरीद के, पैसा इकट्ठा करके फॉरेन घूमने जाएं, कि कुछ अच्छा अच्छा खाएं, जो कुछ भी हो, वो चीज़ों से सुख मिल रही है। वो सोचते हैं कि वो सुख जो है वो चीज़ों में है, वस्तु में है। वो सोचता नहीं है कि ये जो सुख है, पहली बात ये है, जो चीज़ें जो है वो अपने ही नाशवान है, वो रहेंगे नहीं। कुछ दिन के बाद वो या तो पुराने हो जाएंगे, नहीं तो खराब ही हो जाएंगे, नहीं तो लुप्त हो जाएंगे। तो नाशवान चीज़ से जो सुख मिली है वो कभी भी अविनाशी नहीं हो सकता, ये बात उसको अच्छी तरह मालूम है। और उसीलिए उसको याद रहता है, उसमें भी भगवान, ये ना 2-3 श्लोक हैं जो कि एकदम आत्मस्थ होना चाहिए। ये वाला श्लोक है, ये शायद 5th चैप्टर का है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये बोल रहे हैं कि ये संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्श क्या है? किसी के साथ किसी का इंटरेक्शन। जो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं ना, वो पांचों तरफ जाके अपने अपना जो चीज़ें हैं उसको पकड़ के उससे उसको भोगता है, आनंद लेने का कोशिश करता है। दुःख योनय, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन है तो ये सच, पर ये सारे दुख की योनि है, दुख का कारण है, हेतु है। क्योंकि सुख होने से भी थोड़ी ही देर में वो सुख खत्म हो जाता है। चाहे वो कुछ देर लंबा रहे भी, मानिए कि कुछ वर्ष तक रहे, तो भी वो खत्म होगा, वो रहेगा नहीं। और सिर्फ यही नहीं, सुख जो होता है, सुख मिलने के बाद हमेशा मन में एक भीति होती है कि सुख तो खत्म हो जाएगा। तो वो तो आखिर में सुख कोई दे नहीं रहा, उद्विग्नता ही मन में हो रही है। आद्यंतवंतः, आदि अंतवंतः, वो आते हैं और जाते हैं। वो सुख जो हैं, क्योंकि वो कम समय के लिए रहते हैं, वो आए और गए भी। उसीलिए जो बुधा कौन है? जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, जिनके सिर में बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति, न तेषु रमते, वो सुख में उनको कोई दिलचस्पी नहीं रहती।
तो अब ये जो श्लोक है इनमें मनन करना चाहिए कि हम कैसे, हर दिन मनन करना चाहिए कि हमने आज सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी किया हमने किस लिए किया, कौन से सुख के लिए किया। इसको हम नहीं भी कर पाते क्या, नहीं करने से क्या होता, हम बुधा है कि हम बुद्धिमान है कि हम बुद्धू हैं, ये भी देखना चाहिए, ये मनन। तो ये जो हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी जो अग्रगति है, उन्नति है, इसके लिए सत्संग, या तो कोई ऐसे महात्माओं के पास आओ, उनके साथ डायरेक्टली सुनो, नहीं तो पढ़ो, और नहीं तो भक्त लोग इकट्ठे होके कुछ चर्चा करो, पढ़ के मनन करो। सिर्फ पढ़ना सुनना इनसे नहीं होगा, मनन करना चाहिए। मनन करके उसको आत्मसात करना चाहिए, आत्मसात करके उसको जीवन में लागू करना है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारा ना जो ऐसे भक्त हैं कि ऐसे साधक हैं जिन्होंने ये अपना जीवन में ये किया है एक साधना, उनका जीवनी पढ़ना भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जैसे हम देख रहे थे समर्पण का, हम लोग हमारी वो तो है ना शीर्षक समर्पण, तो हम सोच रहे थे कि एक ऐसी किसी के बारे में हम पढ़ें और चर्चा करें जिसमें समर्पण भाव बहुत था। वो कौन था? प्रहलाद। तो हम प्रहलाद से कुछ कुछ बोलना चाहते हैं, और सिर्फ वो स्टोरी नहीं है, उसमें हम सबको वो सब सुन सुन के अपने में मनन करना चाहिए कि हमें भी अगर समर्पण लाना है तो हमें भी इस तरह सोचना चाहिए। तो प्रहलाद कौन था ये बोले, हम सुनेंगे आप। प्रहलाद का स्टोरी तो सबको मालूम होगा ना। हिरण्यकशिपु का बेटा था और वो विष्णु भक्त था। हिरण्यकशिपु था विष्णु विद्वेषी, और प्रहलाद जब किसी भी तरह विष्णु भगवान के प्रति उसका जो प्रेम भक्ति नहीं छोड़ा, उसके पिताजी ने उसको बहुत बार मारने की कोशिश की, पर भगवान ने उसको बचाया। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ, सब बहुत तरीके से उसको मारने का जब कोशिश हो गया, तब हिरण्यकशिपु गुस्से से उसको सामने लेके बोलता है कि तेरे में इतना साहस कैसे आया, तू मेरे को, मैं जो हूँ सब मेरे को डरते हैं, मेरे लाल लाल आंखें देख के किसी को साहस भी नहीं होता बात करने की, तू कैसे मेरे सामने भगवान विष्णु का बंधन कर रहा है, जो भगवान विष्णु मेरे शत्रु हैं। ये साहस, ये शक्ति कहाँ से आया तुझ में? ऐसा करके जब पूछा, तब उस बालक ने क्या कहा, 7 साल का बच्चा हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, सिर्फ हम ही नहीं, इस पृथ्वी में जितने प्राणी हैं, जितने चर अचर, सब में जो शक्ति दिया है उसके कारण है जो वो है भगवान विष्णु, उन्हीं से सबको शक्ति मिलती है। उससे तो उसके पिताजी और भी गुस्से हो गए, फिर तेरे ये जो हैं तेरे विष्णु कहाँ रहते हैं? सर्वत्र रहते हैं। अच्छा, फिर इस खंबे में भी है क्या? उसने बोला हाँ पिताजी, सब जगह वो है। तब वो खंबे को उसने मारा, और उसने, हिरण्यकशिपु ने एक वर मांगा हुआ था। एक्चुअली ना 2 भाई थे ये लोग, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब ये दोनों असुर थे, और उनका दिति के पुत्र थे, ये लोग असुर बन गए। तो ये दोनों थे जैसे कि सब देवताओं को भी भगा के स्वर्ग लोक में राज्य करो। तो इंद्र से लड़ाई किया, और उसमें जब देवता लोग बहुत ही मारे गए, घायल हो गए, तब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार डाला। उससे हिरण्यकशिपु को बहुत ही गुस्सा आया, और उसने सोचा कि इसका बदला लेंगे और सब देवताओं को मारेंगे। इसी तरह ये स्टोरी चलती है। तो वो विष्णु भक्त तो नहीं थे, विष्णु विद्वेषी थे, पर उसने सोचा कि अगर हमें सम्राट बनना है, देवताओं को भगाना है, इंद्र को भी जय करना है, तो मुझे तो
अमर होना चाहिए, मुझे अजेय अमर होना चाहिए, मुझे कोई भी नहीं मारेगा, ऐसा कि एक वर मिलना चाहिए। तो उसने खूब तपस्या की, खूब तपस्या। और किसकी तपस्या? ब्रह्मा जी का तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी के तपस्या से जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, बहुत इतना तपस्या किया कि वो दिमक लग गए थे पूरे। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब देखा कि ये दिमक लगा हुआ है, उसको फिर ठीक वक्त किया। तो फिर ब्रह्मा जी से उसने ये वर मांगी कि हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग लोक को जय करें, इंद्र के राज्य को हम दें, और आप मुझे वर दीजिए कि कोई भी युद्ध में मुझे मारेगा नहीं। तो मेरा मृत्यु ना ही दिन में होगी, ना रात में होगी, ना धरती में होगी, ना आकाश में होगी, ना किसी मनुष्य से होगा, ना किसी जंतु से होगा, ना किसी अस्त्र से होगा। ऐसा करके ना बहुत सारा बोल दिया। तो किसी कारण भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा एक बार उसने मांग लिया। और फिर राज्य करने लगा। वो सारे देवता लोग भाग गए, वो राज्य करने लगे। और आपको तो पता है, जब खंबे को इसने मारा ना, हिरण्यकशिपु ने उसको, उसमें अपने तलवार से, वहाँ से नरसिंह रूप से भगवान विष्णु निकले और उन्होंने क्या किया? उसको मारा। कैसे मारा? ये सारा तो वर का जो वो है वो सब मानना चाहिए। तो उसी लिए वो नरहरि नरसिंह वो बैठ के अपने जानू के ऊपर रख लिए थे, ना ही वो ज़मीन पे हुए, ना ही वो आकाश में हुए। तो एक लेवल बीच में हो गए। और फिर समय था, ना उस समय दिन, ना उस समय रात, वो जो संधि क्षण था वो समय था। और मार कौन रहे हैं? ना मनुष्य, ना जंतु, और कोई भी अस्त्र से नहीं, तो उसने नाखून से मार दिया। तो भगवान भी जब वर देते हैं ना, तो जब लोग वर चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल रह जाता है, क्योंकि उनको तो मारना होगा, मृत्यु तो है ही है, होगी सबकी। उसीलिए कितना भी लोग खुश हो जाएं कि हमने जो कुछ भगवान की ब्लेसिंग है, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो गया। इस समय ये भी मनन करना चाहिए कि हमको कोई स्पेसिफिक वर नहीं चाहिए, जो मेरे लिए अच्छा है वही वर दे दीजिए। क्योंकि हम जब स्पेसिफिक कुछ चाहते हैं, उसमें क्या लूपहोल रह गया कुछ पता नहीं है, उसमें क्या क्या हो जाएगा। तो चलो, ये तो स्टोरी आपको सबको पता है। अब हम बात करेंगे प्रहलाद की, उनकी समर्पण की, उनकी भक्ति की। उन्होंने क्या कहा? वो थे ऐसे भक्त। कैसे भक्त थे हम देखेंगे। और वो अपने जो बंधु लोग हैं ना, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनको समझाते थे कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। उसमें तो था ही था, क्योंकि जितना भी उसके पिताजी ने मानने का कोशिश की, जो कुछ भी किया, उसको डर नहीं हुआ, उसको उस हताशा भी नहीं हुआ, उससे वो उसके भक्ति के पद से पीछे नहीं हटा। ये नहीं कहा कि मैं और भक्ति नहीं करता हूँ, क्योंकि भक्ति करने से तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, भगवान तो मेरे को इतना कष्ट दे रहे हैं, तो भक्ति क्यों करूँ। ये सब नहीं हटे। तो वो क्या था उनमें जो कि जिसको हम भी अपना सके। हमारी भक्ति तो भी तो ऐसे ही होनी चाहिए ना। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि भक्त लोग अपने आप को भक्त समझते हैं, भगवान किसको भक्त समझते हैं वो तो समझना चाहिए पहले। भक्तों में भगवान ने किस किस गुण देखना चाहते हैं भगवान, वो गुण हमारे में होनी चाहिए, वो गुण बार बार पढ़ना चाहिए। और इतने अच्छे अच्छे गुण हैं जो कि हम जानते हैं कि बहुत सारे गुण हमारे में है नहीं, पर हम ला सकते हैं। चाहे वो भगवद गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, सभी में जो अनन्य भक्त हैं, जिसको भगवान पसंद करते हैं, प्रिय जो हैं भगवान के, उनके गुण सबसे ज़्यादा यही है जो कि सब कुछ में सम है। मान अपमान में, सुख दुख में, निंदा स्तुति में, जय पराजय में, ये सभी में जो समभाव में रहते हैं, जिनको ना ही ये चाहिए ना ही वो चाहिए, जो भगवान से मिलता है वही ठीक है। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो मिला हुआ है उसी में संतुष्ट है। वो
ये नहीं चाहते हैं कि हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो कौन चाहता है? जो बुद्धू हैं, जो मनन नहीं करते हैं, जो यही नहीं सोचते हैं कि जो कुछ भी हम नाशवान वस्तुओं से मिलने का कोशिश करेंगे, जिस सुख को, वो कभी भी स्थायी नहीं है। ऐसे जो बुद्धू लोग हैं वही बार बार चाहते रहते हैं। मानो बहुत कष्ट में है, कठिनता में है, तो ज़रूर अपने खाने के लिए, पहनने के लिए एक जगह तो छत पे सिर के ऊपर होना चाहिए, वो भी है, सब कुछ है। फिर भी आप सभी अपने में मनन करके देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुखी नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। हमेशा लगता है कि कुछ और मिले हमको, और वो क्या है हम जानते भी नहीं हैं। वो वही है जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने आत्मा के साथ युक्त हो जाएंगे, नित्य युक्त हो जाएंगे, तभी हमको पूरी तरह संतुष्टि मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये भागवत में ही है एक श्लोक, अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः। उसमें भगवान कृष्ण भगवद गीता में जैसे अर्जुन को बताए हैं ना, भागवत में उन्होंने 11 स्कंधा में, 11 स्कंध में उद्धव को बहुत उपदेश दिए थे। दोनों का, अर्जुन की जो स्थिति थी ना, वो क्या था? युद्ध क्षेत्र, एक युद्ध करने वाले हैं, तब अर्जुन एकदम शोकग्रस्त हो गए थे। उनको उन्होंने जो समझाया था। और यहाँ पे उद्धव जो हैं वो उनकी बचपन के साथी थे, बहुत ही प्रेम करते थे उद्धव जी, उनके मंत्री भी रहे थे। और जब भगवान का, कृष्ण का महाभारत युद्ध के बाद वो भी द्वारका चले गए। द्वारका में खूब कई साल तक उन्होंने राज्य भी किया। पर वो आए कहाँ से थे? कृष्ण भगवान आए थे, विष्णु के अवतार बन के आए थे। तो देवता लोग, सब लोग बोले कि अरे बहुत दिन हो गए, आप तो वापस ही नहीं आ रहे हैं। तो वो लोग जाके उनको बोले आ जाइए वापस। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाऊँगा, 1-2 काम और बाकी है, मैं आ जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा यादव वंश है, ये ना हमारे कारण बहुत अहंकारी बन चुके हैं। अगर मैं चला जाऊँगा उनको छोड़ करके, ये लोग बहुत सबको सताएंगे। तो मेरा काम है यादव वंश को पूरा निर्मूल करके तब मैं जाऊँगा। तो जाना तो है। अब उद्धव जी ने देवताओं के साथ ये जो बात हुई थी उन्होंने सुना, वहाँ नहीं थे पर सुन लिए थे। फिर वो आके कृष्ण भगवान को बोलने लगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, आपके बिना मैं आधा सेकंड भी नहीं रह सकता। तो हम कैसे रहेंगे? आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कहाँ ले जाना है? स्वर्ग ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? बोले मेरे आपके बिना मैं आधा सेकंड नहीं रह सकता। देखिए, हम हमेशा मनन के ऊपर बहुत जोर देते हैं। ये एक श्लोक है। श्लोक क्या है? जिसमें बोल रहे हैं कि हे भगवान, हम आपके बिना आधा सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। कौन बोल रहा है? एक भक्त बोल रहा है। तो मनन क्या होने चाहिए? हम कितने सेकंड, कितना घंटा हम भगवान को बिना याद किए रहते हैं, पर आप अपने आप को भक्त समझते हैं, है कि नहीं? हाँ, कैसे? अगर भक्त समझते हैं तो उसको भूल के कैसे रह सकते हैं? पर हम समझते हैं कि हम बड़े भक्त हैं। अगर हम बहुत सारा कुछ ले जा करके पूजा दे देते तो हम सोचते हैं बहुत भक्ति है। लोग समझते हैं कि बहुत भक्त हैं, देखो कितना बड़ा, बहुत कुछ दिया है, इतना करते हैं, उतना करते हैं, बहुत भक्त हैं। वह नहीं। तो जब ऐसा बोले तब कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि देखो उद्धव, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, हम तो तुम्हें नहीं ले जा सकते, पर तुम एक काम करो, मेरे को छोड़ के तुम चले जाओ पहले से।
हम चले जाने से तुम्हें बहुत दुख होगी, तो तुम एक काम करो, मैं सह लूँगा, तुम मुझे छोड़ करके त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृक् विचरस्व गाम। ये बताया, क्या बोले? ये ना बहुत सुंदर है। हम आज सोच रहे थे कि आपको हम कहेंगे, कल हम बोल रहे थे कि भगवत गीता पढ़ा करना, भागवत भी पढ़ा करना, बहुत सुंदर है। भागवत में ना हर एक शब्द से जैसे कि हनी निकलता है, हनी निकलता है, मधु। ये बहुत बड़ा है। जैसे ये भागवत का एक खंड है, ये हिंदी है, हाँ, इसमें श्लोक भी और हिंदी अनुवाद, गीता प्रेस का है ये, इसमें अनुवाद बहुत सुंदर है। तो भागवत काफ़ी बड़ी सी पुस्तक है, पर उसमें कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जैसे सृष्टि तत्व है, ये है वो है, जिसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ के, इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। पर आप ये सब जगह पढ़िए जहाँ पे भक्ति के बारे में बोला है, और पूरा एकादश स्कंध है भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति। भक्ति सिर्फ ये देखिए ना, हम जब आपको बोल रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम भक्त हैं। अगर हम भक्त हैं तो भगवान को बिना याद किए हम कैसे रह सकते हैं? उद्धव कहते हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम तो बिना रह जाते हैं और सोचते हैं भक्त हैं। तो ये क्या हुआ? ज्ञान मिश्रित भक्ति। इसमें हमने ज्ञान डाल दिया। कैसे हमने सोचा? ये अपने बुद्धि को उपयोग करके हमने भक्ति का जो हमारा फीलिंग्स है उसको परिमार्जित किया, शुद्ध किया। भक्ति नहीं तो एक शब्द रह जाता है, एक फीलिंग रह जाती है, उसको भी ऊपर 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 ले जाना है। कैसे करके? यही सोच सोच के कि भक्ति में कमी क्या है, हम जो भक्त हैं उसमें कमी क्या है। हम सोच रहे हैं बड़े भक्त हैं, हम सब कुछ भगवान जैसा चाहता है वैसे ही कर रहे हैं, पर भगवान चाह रहे हैं क्या? दूसरे लोग कह रहे हैं क्या? तो उसने ये तो बोला, तो क्या बोले? त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु। बोले उद्धव, तुम ना सब कुछ छोड़ करके, घर अपना सब कुछ जो तुम्हारा घर है, घर में जो कोई भी है, स्वजन बंधुषु, स्वजन और बंधु लोगों में तुम्हारा जो स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, ये लगाव है, वो सब कुछ छोड़ के त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक। ये तो छोड़ दिया। हमारे मन में क्या है? क्यों हम भगवान को भूल के रहते हैं? क्योंकि हमारे मन में सारा समय अपने परिवार का, बच्चों का और मान सम्मान, प्रतिपत्ति, ये वो बहुत कुछ रहता है। उसी लिए ना भगवान को भूल जाते हैं। किस समय याद करते हैं? एक पूजा रूम में जाके दीप जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, 2-3 कुछ बोलते हैं और बोलते हैं हम तो रोज़ सुबह बिना पूजा किए खाते ही नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ लिया है ना। बहुत लोग आप ऐसे ही हैं। उससे कहाँ आपको जाना है? जहाँ पे हर समय आप पूजा कर रहे हैं, हर समय पूजा कर रहे हैं, भूल ही नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ में भगवान को देख रहे हैं। ऐसी एक स्थिति अच्छी तरह हो सकता है। हम बोल रहे हैं, आपको इच्छा करनी है सिर्फ वहाँ जाने की, उस स्थिति को लाने की। तो इसमें उद्धव को उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, मयि आवेश्य मनः सम्यक, मेरे में, तुम्हारे मन में अब मेरे को बिठाओ, मेरा आवेश से पूर्ण करो, मेरे को ही चाहो। मयि आवेश्य मनः सम्यक समदृक्, सब कुछ में समभाव रख के, सभी में मेरे को ही देख के, सभी में वही आत्मा को देख के विचरस्व गाम। चलो, चल पड़ो। कहाँ चलोगे? इस पूरी दुनिया में चल दो। जैसे होते हैं ना, बहुत सारे सन्यासी चलते ही हैं, सिर्फ कहीं कहीं रुकते हैं कभी कभी रात को। इसी तरह उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है कि हम चले जाएंगे, तो ठीक है तुम चले जाओ ना, मेरे को दुख नहीं होगा,
तुम चले जाओ। पर तुम जाना अगर है, तुमको ये भाव रख के जाना है, सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। स्वजन और बंधुओं में जो स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, ये सारा कुछ छोड़ करके मेरे को मेन मंदिर अंदर में रख के मेरे ही चिंतन कर करके तुम कह रहे हो ना कि मेरे सिवाय तुम आधा घंटा भी नहीं आधा निमिष भी नहीं रह सकते, आधा पल भी नहीं रह सकते, तो मेरा चिंतन करो। बाहरी संपर्क में क्या होगा? बाहरी संपर्क तो शरीर जाएगा। अंदर का जो अंदर में अगर हम हमेशा फील कर सकते हैं, वही हुआ संपर्क। तो मेरे को मन में बिठाओ और समदृष्टि से इस पृथ्वी पे विचरते रहो। तब उद्धव ने क्या कहा? उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, हमने इतना साल आपके संग किए हैं हमने, पर मेरे में आप जब ये कह रहे हैं, हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा आसक्ति है मेरे मन में अपने घर के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने जो कुछ भी मेरे सामान चीज़ें हैं, सामग्री हैं, अपना जो प्रभाव के प्रति, अपने सम्मान के प्रति, प्रेस्टीज हो, नेम फेम जो कुछ भी है, उसको छोड़ के हम कैसे जाएंगे? हमने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे में ये सब है। अब अगर मुझे जाना है तब तो आपको ये करना होगा कि मेरे से पहले ये जो ममत्व है ना, ममता, इस ममत्व और ये ममत्व कैसे आ रहा है? मैं हूँ और मेरे चीज़ें हैं। इस कारण ये जो मैंपन है और मेरापन है, इस दोनों को आप ठीक कर दीजिए, आप उपदेश दीजिए और हमें इसके परे ले जाइए, ये बताया। तो ये उद्धव गीता शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत के एकादश स्कंद में 6 चैप्टर से लेकर 29 चैप्टर तक, 24 चैप्टर्स में बहुत कुछ बताए हैं। उसमें सब पूरा ही वेदांत है, ज्ञान, भक्ति के साथ ज्ञान का मिश्रण। तो उसमें भगवान बोल रहे हैं उद्धव को, अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दृशः। बोल रहे कि हे उद्धव, तुम्हें सब कुछ सुंदर दिखेगा, सब कुछ शांत दिखेगा, सुखमय दिखेगा। जिधर भी तुम देखोगे सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी पृथ्वी सब कुछ सुंदर हो जाएगा। पृथ्वी जैसा वैसा ही रहेगा, तुम्हें दिखेगा सब कुछ सुंदर। कैसा करके दिखेगा? जब तुम अकिंचन हो जाओगे, कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लगेगा कुछ भी मेरा नहीं है। जो एक मालिकपन का भाव होता है ना, कर्ता होने का भाव, वो तुम में अगर नहीं होगा। अकिंचनस्य शांतस्य, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में होगा कि मन को तुम अच्छे पथ पे रखोगे और इधर उधर भगवान की पाने की जो रास्ता है उसके विपरीत जाने नहीं दोगे। दान्तस्य, तुम्हारे इंद्रिय भी ऐसे ही हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, उनको भी तुम शांत करके, दमन करके इस तरह तुम चलाओ ताकि इंद्रिय भी तुम्हारे, ये जो तुम्हारा पथ है, भगवान की पाने की जो पथ है, उसी के में तुम्हें हेल्प करें। अकिंचनस्य शांतस्य दान्तस्य, फिर क्या आता है? समचेतसः। तुम्हारा चित्त जो है, तुम्हारा मन जो है, वो समबुद्धि संपन्न है। जहाँ भी तुम जाओ, जहाँ भी करो, जो कुछ भी तुम सोचो, किसी के साथ तुम व्यवहार करो, सब कुछ में तुम्हें वही समता दिखे। तुम्हें समता का ये समचेतसः क्या हुआ कि सभी में भगवान को तुम देखो, सभी में तुम भगवान को देखो। एक आत्मा है कि एक भगवान है, वो सर्वव्यापी है। तो जहाँ भी तुम जाओगे, देखोगे, जो कुछ भी तुम्हें करना पड़ेगा, उसमें तुम भगवान का हाथ देखो। हो सकता है उसमें अंतर होगा, कर्म का जो क्षेत्र है वो दूसरा होगा, जो कर्म है वो दूसरा होगा, कर्म करने की
क्षमता हो, सामर्थ्य हो, उसका जो रिज़ल्ट है वो सब कुछ अलग अलग होगा, पर उसमें तुम देखो कि ये इसका जो कारण जो है, हेतु जो है, वो वही एक भगवान है। समचेतसा मया संतुष्ट मनसः, और फिर कैसा होना चाहिए? संतुष्ट, भगवान को लेके संतुष्ट। भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसी से संतुष्ट। क्यों? जो कुछ भी दिया है उसको भगवान का ही है ना। हम लोग सोचते हैं कि ये वाला चीज़ भगवान का है, दूसरा कुछ भगवान का नहीं है, इसलिए उसको चाहते हैं। तो भगवान का अगर है, हम लोग मानिए हमें मंदिर जाके पूजा करना है, अगर हम मंदिर जा पाए, पूजा कर पाए, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, तो हम सोचते हैं भगवान मिल गए। और जो दूसरा कुछ है वो भगवान नहीं है। उसको पाने के लिए फिर हमको लगता है कि ये चाहिए, वो चाहिए। क्या क्या बोल रहे हैं? मया संतुष्ट मनसः, मुझ में ही संतोष मिले। भगवान सब जगह है, सब तरफ है, तुम्हें सिर्फ भगवान पाने के लिए जो एक संतोष। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब सब कुछ में भगवान दिखेगा। क्योंकि ये तो नहीं होगा कि जीवन में रहने के लिए सब कुछ के साथ हमारा बर्ताव होगा, वो सभी में जब भगवान दिखेंगे, समचेतसः मया संतुष्ट मनसा, वो सभी में भगवान है, तो भगवान मुझे चाहिए। भगवान के साथ नित्य युक्त होने से ही मुझे सुख शांति मिलेगा। ये भाव जब है तभी मया संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। जो कोई भी व्यक्ति, साधक, भक्त, तभी वो भक्त है जब उनमें ये सब गुण हैं। और तभी वो जब सब तरफ देखेगा, उसको लगेगा कि सब कुछ सुंदर है, सब कुछ शांत है, सभी में भगवान है। ऐसा एक फीलिंग, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सुख देने वाला, दुख देने वाला, सभी चीज़ में द्वंद्व के, कुछ भी द्वंद्व हो, द्वंद्व क्या है? ऑपोजिट, उसमें तो ये है। तो इसमें हम प्रहलाद के बारे में बता रहे थे ना, तो प्रहलाद में ये सब गुण था, क्योंकि उसको भगवान, उसके जो परम प्रिय भगवान हैं, भगवान ने उसको बहुत सारे सिचुएशन में डाल दिए थे। आप सब जानते होंगे, उसके पिताजी ने बहुत तरीके से उसको मारने का बहुत कोशिश किया। हाथी के पैर के नीचे डाले, आग से जलाने की कोशिश करे, ऊपर से गिरा दिए, ये सब बहुत कुछ किए, वो विष दे दिए, पर वो उनको भगवान ने रक्षा किया। तो वो कैसे थे? बोल रहे हैं, ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तमः। यहाँ पे प्रहलाद की डिस्क्रिप्शन क्या है? ब्रह्मण्यः, वो ब्राह्मण स्वभाव वाले थे और ब्राह्मण लोगों को बहुत वो श्रद्धा करते थे। शील संपन्न, बहुत सारे गुण उनमें थे। सत्यसंधा, वो हमेशा सत्यसंध थे, सत्य के प्रति एकदम अविचलित थे, निष्ठावान थे। जितेंद्रिय, वो इंद्रिय को जय कर लिए थे, इंद्रिय को इधर उधर नहीं जाने देते थे कि चलो जो कुछ अभी हम भजन करने का टाइम है, चले गए कहीं और, क्योंकि इंद्रिय ने ऐसा बोला कि चलो कुछ कहीं चलो, तुम जाके सो जाओ, तो सो गए। तो इंद्रिय, उसीलिए जितेंद्रिय वही है कि इंद्रिय को अपने नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है एक भक्त को। वो आप सभी तो ये सब सुन रहे हैं, उसमें एक बहुत ज़रूरी बात है कि इंद्रिय को नियंत्रण में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग बचपन में ही सीखते हैं, थोड़ा बहुत माँ बाप, अगर हम इधर उधर पढ़ाई के समय नहीं पढ़ते हैं कि जो नहीं खाना चाहिए वो बहुत खा लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, तो माँ बाप तो सिखाते ही हैं, पर इसमें और भी थोड़ा नियंत्रण ये रखना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृत्तमः, ये सबके साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते थे और एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी सबके थे। जो कोई भी उसके सामने आता था, छोटा सा लड़का था, 7 साल का बच्चा था, पर उसमें ये सब गुण थे।
वो बड़ों के लिए बहुत श्रद्धा रखते थे और जो गरीब हैं उनके लिए बहुत उनको प्यार था, जैसे कि पिताजी का प्यार होगा उस तरह था। भातृवत सदृशो स्निग्धा, और जो समान समान है उसके एज के समान, उसको अपने भाई के समान देखता था। उसका बहुत स्निग्ध स्वभाव था। और जो गुरु लोग थे उनको वो भगवान के समान मानते थे। विद्या अर्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः, उनमें कोई भी घमंड, कोई भी गर्व, कोई भी एक हम ऐसे हैं, हम ये सब कुछ है, ऐसा भाव नहीं था। विद्या के लिए नहीं था, धन के लिए नहीं था, रूप के लिए नहीं था। जन्म जो है, एक अच्छा कुल में जन्म करने का जो एक वो होता है ना, एक फीलिंग, वो भी कुछ नहीं था। ये सब नहीं था। ये सब पढ़ते हुए हम वही कहेंगे, आप अभी अगर आप कोई पढ़ते हैं भागवतम, तो ये पढ़ते हुए साथ साथ मनन करना चाहिए। हमने उसमें बोला था ना, जब भी हम पढ़ते हैं मनन चलना चाहिए। तो ये क्या है, जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करना हम हमेशा करते हैं क्या? जो गरीब हैं उनके प्रति बहुत सदैव भाव रखना, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं हम लोग कर रहे हैं क्या? ए बच्चे लोग अच्छी तरह सुनो, तुम्हारा जीवन इतना लंबा है अभी। हाँ, प्रहलाद के समान देखो, ये सब गुण लाने में कोई मुश्किल नहीं है। फिर जो समान समय है उनको भाई या बहन की तरफ देखना, गुरु लोगों को ईश्वर के समान देखना, और मन में कभी भी घमंड ना हो किसी के कारण। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधीः सदा प्रशांत कामो रहितासुरो असुरः।